या तो हम अह एको एक एवाति, या तो हम आद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुक शिवाजिरम्। एक बार हम फिर से उच्चारण करेंगे। नला नला वेणु सरस्तन्व कुशकी चक्री गृहवरम एक एवाति यातो हम आद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलुक शिवाजिरम्। कल हमने श्रवण किया था कि जो नारद जी है उनको, जब उन्होंने जैसे उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था, जो भी उनके गुरुओं ने उनको बोला था करने के लिए, वैसे ही उन्होंने किया। और उनकी जो आसक्ति थी, जो उनकी माता जी की उनमें ज्यादा आसक्ति थी, तो उनकी माता जी को भी काल रूपी सर्प ने डस दिया। और इसको उन्होंने विपरीत नहीं लिया कि मेरा क्या होगा, क्योंकि जो भगवान और के शरणागत होते हैं वो कुछ भी हो तो उसको भगवान की मर्जी समझ के स्वीकार करते हैं और सोचते हैं कि इसमें हमारा कोई भला भला होगा, इसलिए भगवान ने इस तरह से किया। क्योंकि यही संदर्भ हम जब हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जो प्रथम शिष्य है भक्ति प्रदीप्त भक्ति प्रदीप गोस्वामी, तो महाराज के बारे में हम जब श्रवण कर रहे थे, तो उन्होंने भी जब उनकी पत्नी थी तो बार बार वो प्रभुपाद से पूछते थे कि मेरी आसक्ति है, जो मेरी जो आसक्ति मेरी छूटी नहीं रही, मैं क्या करूं। तो तब जब उनकी पत्नी की जब मृत्यु हो गई, तो उन्होंने इसे भगवान का मतलब जो उनकी आसक्ति थी अपनी पत्नी में, वो जो अब नहीं रही, तो उनकी आसक्ति भी खत्म हो गई, तो भगवान की उन्होंने कृपा समझी और भक्ति पथ पर आगे बढ़े। तो ऐसे जो संत जन होते हैं, तो वो भगवान की किसी भी जो भी उनके जीवन में होता है, वो अगर कुछ भी होता है तो भगवान का उसमें इच्छा समझ कर अपना भलाई समझ के उस पथ पे आगे बढ़ते, पीछे नहीं देखते। तो ऐसे जब वो चलते रहे उत्तर दिशा की तरफ, तब उनको बहुत पहले उनको अनुकूलताएं प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं जब कोई कोई भक्ति में आता है, तो किसी को जो उनके मन में रहता है वो सब पूरा हो जाता है, तो वो भगवान बोलते हैं कि ये भगवान की कृपा है और खुश होते हैं। लेकिन वो कृपा नहीं होती, वो भगवान की परीक्षा होती है, ताकि हम समझ पाए, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, कि हमें भगवान की जो भक्ति है वो नहीं छोड़नी है। देखना भी है, खुद को परीक्षण भी कर रहा है कि जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, क्या उससे हमारे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हम भगवान को समय दे पा रहे हैं कि भक्ति के लिए, कि हमारा समय कम हो रहा है। यही इसका पैरामीटर है नापने के लिए, अरे खुद को भी नापने के लिए कि ये हमारी भक्ति बढ़ रही है कि घट रही है, जो कुछ हो हमारे जीवन में घटित हो रहा है। इसका भी अपने अपने हिसाब से सब अनुकूलन कर सकते हैं, अनुशीलन है। तो तब उनको पहले तो उनको अनुकूलताएं दिखी, सुंदर सुंदर बाग बगीचे और उपवन और सोने चांदी के पहाड़, और तब वो आगे बढ़ते बढ़ते गए। अब उनको जीवन में प्रतिकूलताएं आने लगी, क्योंकि परीक्षाएं, भगवान की परीक्षा कैसे भी हो सकती है, और कभी क्योंकि सब पे एक ही फॉर्मूला लागू नहीं होता, और सबकी अलग अलग, सब जो है वो सबकी परीक्षा एक जैसी नहीं होती, जैसे जड़ जगत में होती है कि हाँ भाई सबको एक ही पेपर आएगा। भक्ति राज्य में ऐसा नहीं है, किसी की कैसी भी परीक्षा हो सकती है। तब मैंने अनेक जंगलों से होकर अकेला गया, बहुत सारे जंगलों से अकेले गए वो। नर कांटों बांसों सरकंडों कुशों खरपतवारों तथा गुफाओं से परिपूर्ण थे, और जिनके अकेले निकल पाना कठिन था, जिनसे वो जंगल इतने खतरनाक थे, मतलब बहुत सघन जंगल थे, उनसे अकेले निकल पाना बहुत कठिन था। मैंने अत्यंत सघन
अंधकार पूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा शिकारियों की पीड़ा स्थली बने थे। तो इस तरह से उन्होंने विभिन्न जो प्रतिकूलताएं हैं उनको भी पार किया। परिशान्तेन्द्रियात्मा हम त्रिट परितो बुभीक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतशर्मः। परिशान्तेन्द्रियात्माहं तिटपरितो बुभुक्षितः स्ना स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा प्यासा तथा भूखा भी था। अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। जब वो चलते ही गए तो तब उनको थकान लग गई और उन्होंने अपनी थकान, प्यास भी लग गई थी तो उन्होंने पानी पिया और जल में थोड़ा जल स्पर्श करके मतलब हाथ मुंह प्रक्षालन किया। तस्मिन् तस्मिन् निर्मनुजे रण्ये पिपलोपस्थ आर्षिता आत्मा आत्मना आत्मानम् आत्मस्थं यथा श्रुतुम् अचिन्तयम्। तस्मिन् तस्मिन् निर्मनुजे रण्ये पिपलोपस्थ आर्षितः आत्मानम् आत्मनात्मानम् आत्मस्थं यथा श्रुतिम् अचिन्तयम्। उसके बाद उस वीरान जंगल में एक पीपल की वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था, जो अब वो भगवान का ध्यान करने लगे। ये ध्यान योग के द्वारा भगवान के जो नारद जी ने प्राप्त किया भगवान को। लेकिन अब ये कलयुग के जीवों को ये संभव नहीं है कि वो ध्यान लगा सके, क्योंकि जब तक ध्यान लगाते हो तो मन तो कहीं कहीं भटकता रहता है और मन मतलब ध्यान लगाने नहीं देता। तो जो मन है, तो जो हमारे मन है इसे हम नियंत्रण करना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये तो सिर्फ संत लोग जो जिनका जो आसक्तियों से मुक्त हो गए हैं और जिन्होंने अपनी जो इंद्रिय जय हो गए हैं उनके लिए ये आसान है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने वैसे सिखाया जैसे उनके गुरु जो वहां रखे थे वैष्णव, उन्होंने सिखाया था भगवान को देखने का, मतलब भगवान को ध्यान करने का जो मार्ग दिखाया था वैसे ही उन्होंने किया। ध्यायत चरणाम्भोजं भाव निर्जित भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदय आसीन में स्नेहरी। ध्यायत ध्यायत चरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदय आसीन में स्नेहरी। जो ही दिव्य प्रेम से सराबोर अपने मन द्वारा मैं श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण अविलंब मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। जैसे उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो वैसे ही जो उनके जो अश्रु हैं और जो अष्ट सात्विक विकार हैं उनमें से जो अश्रुपात है भगवान की याद में
वो जैसे उन्होंने ऐसे ध्यान किया तो जो श्री भगवान है उनके हृदय में प्रकट हो गए। प्रेमाति भर निर्भिन्ना निर्भिन्ना पुलकांगोति निर्मितः आनंद संपलवे जिलिनो न पश्यमु भयं मुनेः। प्रेमातिवर निर्भिन्नः पुलकांगोति निर्वितः आनंद संपल्लवे लीनो नापश्यमु भयं मुनेः। हे शील व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति से अत्यंत आह्लादित होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को श्री भगवान दोनों को मैं अपने आप को और श्री भगवान दोनों को न देख सका। तो जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो उनके जो प्रसन्नता के कारण अंग प्रत्यंग पुलकित हो गए और उन्होंने ढंग से भगवान का दर्शन भी नहीं कर सके। रूपम भगवतो यत् रूपम भगवतो यत् तन तन्मनः कान्तासु चापहम् अपश्यन् सहसोतस्ते वैकल्याभ्यात् दुर्मना इव। रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं सुचापहम् अपश्यन् सहसोतस्ते वैकल्याद् दुर्मनः इव। श्री भगवान का दिव्य रूप स्वाभाविक रूप से मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल हो उठा, जैसा प्राय अपनी अभीष्ट वस्तु खो जाने पर होता है। भगवान ने उनको हृदय में दर्शन दिए और वो आनंद से उनके अश्रुपात होने लगे और वो भगवान को ढंग से नहीं मतलब देख सके। और जब भगवान ने थोड़े दर्शन दिए फिर भगवान अदृश्य हो गए। तो जब भगवान अदृश्य हो गए तो नारद जी व्याकुल हो गए, जैसे किसी की कोई प्रिय वस्तु हो जाने पर उसे व्याकुलता हो जाती है। दीक्षाक्षुस्तदहं भूया प्राणिदाया मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नास्पश्यम् अवृत्तिवातुरः। दीक्षाक्षुस्तदहं भूया प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवृत्तिवातुरः। मैं श्री भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहता था, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के संपूर्ण प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो गया और वो फिर से वैसे ही ध्यान लगाने लगे, लेकिन उनको वो सारे जो जो उनके प्रयत्न था वो विफल हो गया। वो दुखी हो गए, संतप्त हो गए दुख से कि अब मैं कैसे भगवान के कैसे दोबारा दर्शन करूं। एवं यतन्तं विजने मामाहा गोचरा गिरां गम्भीरस्य लक्षणया वाचा शुच प्रशमन इव। एवं यतन्तं विजने ममः गोचरो गिरां गम्भीरस्य लक्षणाया वाचा शुचु प्रशमयन् इव। एवं यतन्स विजने
मामाह गोचरा गिराम गंभीर लक्षण वाचा शुचो प्रशयम इव। उस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे श्री भगवान ने मेरे शोक को दूर करने हेतु अत्यंत गंभीर तथा सुगत वाणी में मुझसे कहा। जब वो दुखी हो गए तो भगवान ने उनको भगवान ने उनसे कहा, हन्तास्मिन् हन्तास्मिन् जन्मनि भव भवानामां दुष्टमिहार्तिहति अविपक्वा कषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनाम्। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां दुष्टमिहार्हति अविपक्वा कषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, है नारद, मुझे खेद है, तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिसकी सेवा पूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि और परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्ति का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुणों से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने हेतु उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। किसी एकांत वन में जाकर श्री भगवान के दर्शन साक्षात्कार की खोज करना सत्व गुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकते हैं। तो पहले जैसे ध्रुव जी थे, जैसे पहले तो ऐसा मतलब व्यवस्था थी कि जब भगवान की जबकि जिसको भगवान की भगवत प्राप्ति करनी होती थी तो वो गृह त्याग करके वनों में, आश्रमों में रहा करते थे। लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है। तो आजकल तो यही संभव है जो गुरु वैष्णव के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है कि भक्तों का संग, जहाँ भी भक्तों का संग हो तो वहाँ भक्तों को एकत्र होकर भगवान की जो कथा श्रवण और भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करके भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है। और जिनके हृदय में लेश मात्र भी भौतिक इच्छाएं हैं, वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते जब तक ये इच्छाएं समाप्त न हो जाएं। तब जब भगवत भक्ति करके और गुरु वैष्णव की कृपा से निरंतर ही जो भगवान की सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे तो धीरे धीरे ये जो हृदय के कलमश है और भौतिक इच्छाएं जब समाप्त हो जाएंगी, तब जाके हम भगवत भक्ति में थोड़ा सा अग्रसर हो सकते हैं। तब भगवान की कृपा होगी, क्योंकि भगवान की कृपा के अहेतु की कृपा होगी तभी ये संभव है। किसी में इतनी सामर्थ्य है नहीं कि वो भगवान के अपने बल पे या अपने भजन के बल पे पा सके। सकृत यद दर्शितम रूप में तत् कामयाते नघा मत काम सन के साधु सर्वान मुंचति हृदयात् इच्छयान। सकृद यद दर्शितम रूपम एतत्
कामायते नघा मत्कामासन के साधु सर्वान् मुच्यति ह्यक्षयान्। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने हेतु है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालयित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो आपको मेरे ये दर्शन हुए, ये जो आपकी लालसा है भगवत प्राप्ति की, इसको और बढ़ाएगी। जब तक हमारे हृदय में लालसा नहीं, जब तक भगवत प्राप्ति की हम दृढ़ लालसा नहीं, तब तक भौतिक कलमश हमें छोड़ ही नहीं सकते। और जिस दिन गुरु वैष्णव की कृपा से जिस जन्म में हो जाएगी, तभी भगवत प्राप्ति मतलब ये आवश्यक है। जो भगवान के प्रति जो ये लालसा है भगवान के दर्शनों की, ये अति आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगी तो भक्ति हमें कभी भी भगवान की भक्ति दर्शन के हम रहे ना। और ये भी दृढ़ होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ भगवान ही चाहिए। जल्दी से कब मुझे दर्शन होंगे, कब मैं मतलब ऐसे जैसे कहाँ जैसे हमारे परम गुरुदेव जैसे वैष्णव जैसे हमने भागवतम जी के 11वें स्कंद में जो उच्च कोटि के वैष्णव होते, स्वरूप सिद्ध होते, तो उनकी होती कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मैं, मतलब अपने भगवान को कैसे कैसे करके मतलब प्राप्त करें ना, ऐसी उनकी दृढ़ इच्छा होती है। तो जब तक ये प्रबल इच्छा न हो तब तक भगवान दर्शन देना, भगवत स्मरण होना असंभव है। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः, हित्वा वधम् इमं लोकं गत्वा गन्ता मञ्जन् तामसि। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मतिः, हित्वा वधम् हितावदम् इमं लोकं गन्ता मज मज्जनतामसि। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझे दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह वर्तमान सोचनीय भौतिक जगतों को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह वर्तमान सोचनीय भौतिक जगतों को त्याग के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बन जाता है। इस तरह से भगवान में भगवान के लिए के प्रति लालसा, एक तरह से जब कोई प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं और भगवान के प्रति आसक्त हो करते हैं, तो वो जल्दी भगवान का पार्षद बन जाते हैं। मतिर्मयि निबध्ययम् न विधयेत करहि चितः, प्रजा सर्ग निरोधेऽपि स्मृतश्च मदनुग्रहात्। मतिर्मयि निबध्ययम् न विपद्येत करहि चितः, प्रजा सर्ग निरोधेऽपि स्मृतश्च मदनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से स्मृति बनी रहती रहेगी। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तब भगवान ने बोला कि जो मेरे भक्ति में जिन्होंने अपनी बुद्धि को लगा दिया है और जिनको मेरे से अलावा कुछ और नहीं चाहिए, तो उनकी स्मृति पल्ले के समय सार के बाद भी उनकी स्मृति ऐसी बनी रहेगी।
एवा एतावदुक्त्यो पर राम तन्महाद्भुतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष शीर्षावनां विदधेनुकम्पितः एवावदु एवावदुक्त्यो राम तन्महाद्भुतं नभो लिङ्गम् अलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष शीर्ष्णावनां कंपितः। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। नामान्यानन्तस्य तत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि गीतानि च स्मरन् गां प्रयाटन्नस्तुष्टमनागता स्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः नाम्ना नामान्यानन्तस्य हतात्र्यपठन् गुह्यानि भद्राणि गीतानि च स्मरन् गां प्रयाटनस्तुष्टमनागता स्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नामों तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। शुश्रूषया भजन्य विज्ञम अनन्य मन्या निंदादि शून्य हृदय इप्सित संग लब्धया। जो वैष्णवों के, उच्च वैष्णवों के जो लक्षण होते हैं, जो वो अनन्य मन से भगवान की कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं और उनका मन वो ईर्ष्या से वो विलग होता है और निर्मत्सराणाम सताम, हमेशा निर्मल उनका मन रहता है। ऐसे मन से भगवान की भक्ति करते हैं। एवं एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मान् ब्रह्मान् न आसक्तस्य मलात्मनः कालः परदुर्भूतकाले तडित् सौदामनि यथा एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मान् न आसक्तस्य मलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तडित् सौदामनि यतः। और इस प्रकार है ब्राह्मण व्यासदेव, मैंने भगवान कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई, जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश को अंधना एक साथ होता है, ऐसे ही उन्होंने जो ऐसी भविष्यवाणी हुई उसके बाद जब भगवान के ऐसे वचन सुने सुंदर, तो उसके बाद उनको भगवान की और ज्यादा आसक्ति हो गई और उन्होंने प्रेम हो गया और उन्होंने
वो करके अपने शरीर को त्यागे, उनका चिंतन करते, भगवान का ध्यान कर करके। तो जो भगवान बोलते हैं, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम यो प्रयाति स्वमद्भावम याति नास्यस्त्र संशया। जो मृत्यु के समय या अंत समय मेरा चिंतन करते हुए इस देह को त्यागेगा, वो मेरे भाव को अवश्य ही प्राप्त करेगा। तो ऐसे ही जो नारद जी ने है, उन्होंने भगवान का चिंतन करते करते और स्मरण करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। पर प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् अबाध्या कर्म निर्वाणो ननि न न पतत पांचभौतिकः। प्रद्युमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आबध्य कर्म निर्वाणो नन न पतत पंचभौतिका। श्री भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने पांच भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया, और इस प्रकार कर्म के सभी अर्जित सकाम फल समाप्त हो गए। कल्पान्तः इदमादाय शयानेऽम्बुसयुधान्वतः शिशयोऽसिरो अनुप्राणा विविशे अन्तरहं विभो। कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्बुसयुध इदन्वतः शिशयोऽसोर अनुप्राणा विवसे अंतरहं विभो। कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे, और उनके श्वास में मैं भी अंदर गया। जब प्रलय के समय सब भगवान के जो अंदर प्रवेश कर जाते हैं, सारे ब्रह्मा भी, शिव जी भी, सारे जो भी सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो भगवान के अंदर समा जाते हैं। इस तरह से नारद जी भी उनके अंदर समा गए जब प्रलय हुई। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं श्री शिक्षतः मरीचिमिषा शिष्या ऋषया प्राणेभ्योऽहं च जजीरे जगीरे। सहस्रयुग पर्यन्त उत्थायेदं संशिक्षत मरीचिमिषा ऋषया प्राणेभ्योऽहं च जगीरे। 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्ष के पश्चात जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने हेतु जागे, तब मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सभी ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए। उन्हीं के साथ मैं भी प्रकट हुआ। और फिर से जब 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्ष के पश्चात जब फिर से जो भगवान ने सृष्टि का करनी चाहे, दोबारा से सृष्टि की संरचना करनी चाहे, तो इन जो ऋषि भगवान के जो अंदर समा गए थे, तो वो सब
जैसे मरीचि, अंगिरा, अत्रि और भी जो भी ऋषियां हैं, ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मदेव, और ये सब फिर से क्या हो गया, उत्पन्न हुए। उन्हीं के साथ मैं भी प्रकट हो गया। और जो भगवान के जो ये जन है, इनके साथ मैं भी प्रकट हो गया। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन की अवधि, जो ब्रह्मा के जीवन की एक दिन की अवधि बोला है कि ये जो इसमें दे रखना सहस्त्र युग पर्यंत, तो जो 4 अरब 30 करोड़ है, तो ये ब्रह्मदेव की जीवन की एक दिन की अवधि है। अंतर अंतर बहिश्च लोकान् त्रीन् त्रीन् प्रयम्यक कंद कंदितव्रता अनुग्रहान् महाविष्णोर अविघात गति क्वचित् अंतर्बहिश्च लोकांस त्रीन् तीन प्रेयम्य स्कंदित व्रता अनुग्रहान् महाविष्णोर अविघात गति क्वचित्। तब से सर्वशक्तिमान श्री विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों लोकों में निर्विघ्न पूर्वक सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। तो तब नारद जी बोल रहे हैं कि मैं इसलिए मैं तीनों लोक में सभी जगत जा सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं भगवान की जो क्या करता हूँ, अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा करता हूँ। भगवान की जो भक्ति के बल पे ही नारद जी कहीं भी जा सकते हैं, और जो भी देवता हैं और राक्षस हैं सभी उनका सम्मान करते हैं। देवदत्ताम देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषिताम् मुरुच्छ मुरुच्छयित्वा हरिकथां गायमानश्च रामहम्। देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छ मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्च रामहम्। और इस प्रकार मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को बजाते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित हैं, और जिस भगवान कृष्ण ने मुझे प्रदान किया। अब बोल रहे हैं कि और इस प्रकार मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए इस वीणा को बजाते हुए विचरण करता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है, और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे प्रदान किया। तो यहाँ पे नारद जी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण, क्योंकि जो जो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण अवतार हैं, तो ये तो बहुत पहले की बात है। जब नारद जी तो जब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मतलब ये बहुत पहले की बात है, जो ये शायद सतयुग की बात होगी। तो जो अरु भगवान कृष्ण ने जो अवतार हुआ उसका, तो वो तो द्वापर में हुआ, तो कोई बोल सकते हैं कि ये भगवान कृष्ण ने कैसे दिया। तो जो भगवान कृष्ण है, यहाँ पे बहुत बार ही साबित होता है कि जो भगवान कृष्ण है वही जो है अवतारी हैं, और सब उनके अवतार हैं। जैसे प्रहलाद जी भी बोलते हैं वासुदेव,
प्रहलाद जी भी बोलते हैं, हर जगह भी कृष्ण भी नाम आया तो जो कृष्ण है, जो वासुदेव पुत्र हैं, तो वो ही क्या है, मूल पुरुष हैं और उनके अवतार हैं। बहुत बार भागवतम जी में और ग्रंथों में भी आ रखा है कृष्ण वासुदेव। तो जो वासुदेव हैं वही जो मूल है, जो परम पुरुष हैं वही हैं और उनके अवतार हैं। प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपादा प्रिय सर्वा आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रिया सर्वा आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही मेरे हृदय में स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनका आमंत्रित किया है। मानो उनको आमंत्रित किया है। यो में यो में पश्यामि सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो भगवान बोलते हैं, जो मेरे जो ऐसे भक्त होते हैं, जो मुझे दे सर्वत्र देखते हैं, सब कुछ मुझ में ही देखते हैं, जो जो समझ चुके हैं भगवान ही सभी कारणों के कारण है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं उनके लिए भगवान बोलते हैं, तेसा हम न प्रणश्यामि सचे तेसा हम न प्रणश्यामि सचे। मतलब ऐसा है कि वो न मेरे लिए, दूसरी लाइन में अभी एक लाइन मिस हो रही है। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त ऐसे होते हैं जो शुद्ध सिद्ध स्वरूप हो गए हैं, जो जिनको पता चल गया कि भगवान ही अवतार है, भगवान ही से सब कुछ मतलब आविर्भूत हुआ है, सभी कारणों के कारण श्री भगवान ही है। तो उनके न में तेजा हम न प्रणश्यामि, मैं उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ, और वो भी मेरे लिए मतलब मैं उनको कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई मैं नहीं, वो मुझे सर्वत्र देखते हैं, मैं उनके लिए हमेशा सुलभ रहता हूँ, उनको हमेशा दर्शन देता हूँ। हाँ, ऐसे सच में ना प्रणश्यति। तो जैसे ही मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, तो वो मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने उनको आमंत्रित कर रखा है। एतद्ध्या एतद्ध्यातुराचिन्तानां चित्तानां मात्रा स्पर्शेक्षयामुः भव सिन्धु भव सिन्धु पल्लवो दिष्टो हरिचर हरिचर्यानुवर्णनम् एता एतदातुर्चित्तानां मात्रा स्पर्शेक्षयामुः भव सिंधु फलोदिष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्।
यह मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। नारद जी बोल रहे हैं कि जो भी लोग जो भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त होकर हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, अगर वो लोग जो जो भौतिक संसारी लोग हैं, वो भी अगर भगवान की जो दिव्य लीला और गुणगान करेंगे, दिव्य लीलाओं का गुणगान करेंगे और जो हरि नाम की जो नौका है उस पे चढ़ के वो अज्ञान रूपी सागर को प्राप्त कर देंगे। जो अविद्या रूपी जो यहाँ अविद्या जो भगवान के जो सुंदर रूप माधुरी पे और भगवान पे जिसने पर्दा डाल रखा है, ऐसी अविद्या को वो छोड़कर भगवान के दिव्य रूप का चिंतन करके भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करके अवश्य इस भवसागर से पार कर सकते हैं। यहाँ पे जो नारद जी बोले, ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं भी पहले दासी का पुत्र था। तब जैसे वैष्णव की मुझ पे कृपा हुई और मैंने वैसे ही किया जैसे भगवान, जैसे उनके जो वैष्णव आ रखे जो उन्हें गुरु थे, उन्होंने उनको बताया था कि आप ऐसा करना। भगवान के अलावा उनकी जो किसी में आसक्ति नहीं थी, उन्होंने बहुत सारी प्रतिकूलता और अनुकूलता का भी सामना किया और दृढ़ता से तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनको थोड़ा सा दर्शन दिया। दर्शन इसलिए दिया था कि जो उनकी जो उनको वो हो जाए, उनकी जो भगवान के प्रति लालसा है वो दृढ़ हो जाए भगवत प्राप्ति की। तो ऐसा करके जब उन्होंने भगवान का चिंतन कर करके देह का त्याग किया, तो उन्होंने इस अपने दिव्य शरीर को प्राप्त किया, जो नारद जी का दिव्य शरीर है, जो कहीं भी जा सकते हैं, जो हमेशा भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और जो इस त्रितापों से दूर है, माया से भी दूर है। और सबसे वो है कि भगवान के जो अति प्रिय जन है उनमें से एक है, भगवान के पार्षद है, तो वो उन बोल के मैं जा सकता हूँ। तो और जो ये भव सागर के ये भौतिक जगत के लोग हैं, ये भी जरूर जा सकते हैं। तो बोल रहे हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिर अन्यथा। जो कलयुग के जो जीव हैं, तो उनके लिए ये हरि नाम और भगवान की जो लीला कथा का जो श्रवण कीर्तन करना बहुत उत्तम है। और यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस जड़ जगत से बाहर जाने का। तो ऐसा नारद जी सबके लिए बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। समय भी हो गए हैं, आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरु से कृपा सिंधु पतिता नाम पावने वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको हरे